रात का रहस्य। एक व्यापारी और रोती हुई औरत की मुलाकात। शहर की सुनसान सड़क पर रवि मेहता की कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं। घड़ी की सुइयां रात के 2 बजा चुकी थीं, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि व्यापारिक चिंताओं का बोझ था। वह शहर का जाना माना व्यापारी था। बड़ा बंगला, लग्जरी कारें, खूबसूरत परिवार, सब कुछ था। फिर भी आज उसका दिमाग असफल डीलों और बैंक लोन के आंकड़ों से भरा हुआ था। तभी अचानक उसकी नजर सड़क किनारे एक सिमटी हुई शक्ल पर पड़ी। एक औरत फटे हुए कपड़ों में, चेहरे पर आंसुओं के निशान। रवि ने कार की स्पीड कम की। इस वक्त यहां, इतनी ठंड में? उसके मन में सवाल उठा। मैडम, आप ठीक हैं? रवि ने कार से उतरते हुए पूछा। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरे पर मायूसी का भाव। मुझे माफ करें, मैं खो चुकी हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। रवि ने उसके पास बैठने का इशारा किया। मैं आपकी मदद करना चाहूंगा। आप मेरी मदद नहीं कर सकते, औरत ने कहा। मैंने वो गलती कर दी जिसका कोई हल नहीं। मेरा परिवार, मेरा घर, सब खो चुका हूं मैं। रवि ने गौर से उसकी ओर देखा। इस उम्रदराज औरत के चेहरे पर पछतावे के भाव थे। क्या हुआ था? उसने धीरे से पूछा। मैं सुमन मेहरा, पहले मेरे पास सब कुछ था। उसकी आवाज में दर्द था। लेकिन एक गलत फैसले ने सब बर्बाद कर दिया। मैंने अपने पति के बिजनेस के पैसे, वह रुक गई, शायद अपने ही किए पर शर्मिंदा। रवि की सांसें तेज हो गईं। क्या ये वही सुमन मेहरा है? उसके दिमाग में विचार कौन था? शहर के बड़े रियल एस्टेट डीलर की पत्नी, जिसके बारे में कुछ साल पहले बड़ा स्कैंडल हुआ था? आप? रवि ने धीरे से कहना शुरू किया, लेकिन सुमन ने उसे टोक दिया। हाँ, मैं वही हूं, जिसने अपने ही परिवार को धोखा दिया। अब मुझे कोई माफ नहीं करेगा। रवि ने देखा कि सुमन के हाथ कांप रहे थे, शायद भूख से या फिर उस भयानक अपराध बोध से जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। चलिए, मैं आपको कहीं सुरक्षित जगह पहुंचाता हूं, रवि ने कहा। लेकिन सुमन ने सिर हिला दिया। नहीं, मैं इसी सजा के लायक हूं। बस अगर आप कभी मेरे बच्चों से मिलें तो उन्हें बता देना। उसकी आवाज रुंध गई। रवि ने अपना बटुआ निकाला और कुछ नोट सुमन की ओर बढ़ाए, लेकिन उसने मना कर दिया। पैसों से अब कुछ नहीं बचेगा। मैंने यह सबक बहुत महंगे में सीखा है। जैसे ही रवि ने कार स्टार्ट की, उसने पीछे मुड़कर देखा। सुमन अभी भी वहीं बैठी थी। उसकी आंखें अंधेरे में किसी दूर के बिंदु को ताक रही थीं, शायद अपने खोए हुए घर को या फिर उस जीवन को जिसे वह फिर कभी नहीं पा सकती थी। औरत ने थोड़ी देर चुप रहकर आसमान की ओर देखा, फिर धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की। उसका नाम था सुमन, और वह एक समय में बहुत अमीर परिवार की रानी थी। उसके पति एक सफल व्यापारी थे और उनके 2 बच्चे भी, एक बेटा और एक बेटी। उनकी जिंदगी में सब कुछ था, एक बड़ा घर, खुशहाल परिवार और बहुत सारा पैसा। लेकिन सब कुछ बदल गया जब सुमन का पति एक दिन उसे एक राज बताने के लिए मजबूर हुआ। उसने कहा, सुमन, हमारा व्यवसाय ठीक से नहीं चल रहा है। हमें बहुत सारे कर्ज चुकाने हैं। सुमन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा, इतना पैसा है तो कर्ज क्या, हम इसे आसानी से चुका सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी स्थिति और भी खराब होती गई। उनका व्यवसाय डूबने लगा और उनके पास पैसे खत्म होने लगे। एक दिन सुमन का पति उससे कहने लगा, हमें कुछ करना होगा, हमें अपना घर बेचना पड़ेगा। सुमन का दिल टूट गया। उसने कहा, नहीं, मैं अपना घर छोड़ूंगी। हम किसी और तरह से पैसे जुटा सकते हैं। लेकिन जब सुमन ने देखा कि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, तो उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने अपने पति को धोखा देने का फैसला किया। अपने पति के व्यवसाय के पैसे चुरा लिए और उन्हें अपने नाम पर ले लिए। उसने सोचा था कि वह इन पैसों से अपने परिवार को बचा सकती है। लेकिन जब उसका पति ने इस बात का पता लगा लिया, तो उसने सुमन को घर से बाहर कर दिया। उसने कहा, तूने मेरे विश्वास को टूटा दिया। तू मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। सुमन का दिल टूट गया। उसने अपने बच्चों को पास आने से मना कर दिया। वह अपने परिवार को खो चुकी थी। उसने सब कुछ खो दिया, अपना घर, अपना परिवार और अपना आत्मसम्मान। अब वह सड़क पर थी और उसके पास कुछ भी नहीं था। वह रोज भीख मांगती थी और रात को खुले आसमान के नीचे सोती थी। उसका दिल दुख से भरा हुआ था और वह हर रात अपने परिवार को याद करके रोती थी। रवि ने सुमन की कहानी सुनी और उसका दिल पिघल गया। उसने कहा,
सुमन, मुझे विश्वास है कि आप अपनी गलती सुधार सकती हैं। मैं आपकी मदद करूंगा। सुमन ने आंसू पूछते हुए कहा, लेकिन मैंने अपने परिवार को बहुत बड़ा धोखा दिया है। वे कभी मुझे माफ नहीं करेंगे। रवि ने सुमन का हाथ थामा और कहा, हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती स्वीकार करता है और उसे सुधारने की कोशिश करता है, वह वाकई में मजबूत होता है। सुमन ने रवि को देखा और उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद झलक उठी। उसने कहा, शायद आप सही हैं। मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ और मैं अपने परिवार को माफी मांगना चाहती हूँ। रवि ने मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन आपको मजबूत रहना होगा। उस रात रवि ने सुमन को अपने घर ले गया। उसने उसे अपने घर में रहने का प्रस्ताव दिया, लेकिन सुमन ने इनकार कर दिया। वह बोली, मैं आपकी जिंदगी को भी बर्बाद नहीं कर सकती। रवि ने कहा, मुझे डर नहीं है, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। अगले दिन रवि ने सुमन को अपने परिवार से मिलवाने की कोशिश। उसने सुमन के पति को ढूंढा और उनसे बात की, लेकिन सुमन के पति ने उसे बदसगुनी समझा और उससे मिलने से इनकार कर दिया। रवि को लगा कि यह मामला बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने सुमन को बताया, हमें धैर्य रखना होगा, आपका परिवार आपको माफ करेगा। सुमन ने रवि को देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, शायद आप सही हैं, मैं अपने परिवार को माफी मांगने की कोशिश करूंगी। रवि मदद से सुमन ने अपने परिवार से मिलने का एक नया प्रयास किया। उसने अपने पति को फिर से संपर्क करने की कोशिश, लेकिन हर बार वह उसे टाल देता था। सुमन के पति का नाम अर्जुन और वह अभी भी सुमन के धोखे को भूल नहीं पाया था। उसने अपने बच्चों को भी सुमन से मिलने से मना कर दिया था। एक दिन रवि ने सुमन को बताया, अगर अर्जुन सीधे तौर पर तुमसे नहीं मिलना चाहता तो हमें उसे एक पत्र लिखना चाहिए। सुमन ने सहमति में सिर हिलाया और रवि की मदद से एक पत्र लिखा। पत्र में उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और अपने परिवार से माफी मांगी। लिखा, मैं जानती हूं कि मैंने तुम सबको बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैं अपनी गलती के लिए बहुत पछता रही हूं। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। रवि ने उस पत्र को अर्जुन के घर पहुंचाया, लेकिन अर्जुन ने उसे पढ़ने के बाद फेंक दिया। उसने रवि से कहा, मैं सुमन को कभी माफ नहीं करूंगा। वह मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। रवि को अर्जुन की बातें बहुत दुखी कर गई। उसने सुमन को यह सच नहीं बताया, क्योंकि वह जानता था कि इससे सुमन का दिल टूट जाएगा। इसलिए उसने सुमन को झूठ बोलकर कहा। अर्जुन ने पत्र पढ़ा है। वह सोच रहा, सुमन का दिल आशा से भर गया। उसने कहा, शायद अब वह मुझे माफ कर देगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, सुमन की आशा धीरे धीरे कम होने लगी। वह अपने परिवार से मिलने की उम्मीद में रोज अपने घर के पास जाकर खड़ी रहती थी, लेकिन कभी कोई उससे मिलने नहीं आता था। एक दिन जब सुमन अपने परिवार के घर पास खड़ी थी, तो उसने देखा कि उसकी बेटी रिया घर से बाहर आई। रिया अब एक बड़ी लड़की बन चुकी थी और वह अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहने थी। सुमन का दिल भारी पड़ गया। उसने अपनी बेटी को देखकर रोना शुरू कर दिया। रिया ने सुमन को देखा और चौंक गई। उसने की ओर बढ़कर पूछा, आप कौन हैं? सुमन ने अपने आंसू पूछते हुए कहा, रिया, मैं तुम्हारी मां हूं। रिया का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, नहीं, मेरी मां ने हमें छोड़ दिया था, वह हमें नहीं चाहती थी। सुमन का दिल टूट गया। उसने रिया के पास जाकर कहा, माफ करना, मैंने गलती की थी, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को बहुत प्यार करती हूं। रिया ने अपना सिर झुकाया और फिर बोली, मुझे नहीं पता कि मैं आपको क्या कहूं। मेरे पिता ने मुझे बताया है कि आपने हमें बदशगुन बनाया है। सुमन का दिल दुख से भर गया। उसने रिया को गले लगाने की कोशिश, लेकिन रिया ने उसे धक्का दे दिया। फिर वह घर के अंदर चली गई। सुमन वहां खड़ी रही और उसके आंसू बहते रहे। उसने सोचा, शायद मैं अपने परिवार को वो कभी नहीं मिल पाऊंगी। उस रात सुमन रवि के पास गई और उसे सब कुछ बताया। रवि ने सांत्वना देते हुए कहा, सुमन, हार मत मानो, हमें और कोशिश करनी होगी। अगले दिन रवि ने अर्जुन के घर जा जाकर उससे बात की। उसने कहा, अर्जुन, सुमन ने अपनी गलती स्वीकार की है। वह अपने परिवार को माफी मांगना चाहती है। कृपया उसे एक मौका दो। अर्जुन ने गुस्से में कहा, रवि, मैं सुमन को कभी माफ नहीं करूंगा। वह मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। रवि ने अर्जुन को समझाने की कोशिश, लेकिन अर्जुन ने उसकी बातें सुनने से इनकार कर दिया। इस बीच सुमन की हालत और भी खराब होती जा रही थी। वह अब
खाना भी ठीक से नहीं खा रही थी और उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। रवि ने उसे डॉक्टर के पास ले जाया और डॉक्टर ने कहा, उसे तनाव नहीं लेना चाहिए, वरना उसका स्वास्थ्य और खराब हो जाएगा। रवि को लगा कि अब वह सुमन बचाने के लिए कुछ अलग करना होगा। उसने अर्जुन को एक बार फिर से मिलने का फैसला किया। उसने अर्जुन को एक ऐसी बात बताई जो उसे सोचने पर मजबूर कर देगी। रवि ने कहा, अर्जुन, सुमन अब बहुत बीमार है। अगर तुमने उसे माफ नहीं किया तो शायद तुम्हें उसे खोना पड़ेगा। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कुछ देर चुप रहकर सोचा, फिर बोला, ठीक है, मैं उससे एक बार मिलूंगा, लेकिन यह नहीं मानना कि मैंने उसे माफ कर दिया है। रवि का दिल खुशी से भर गया। उसने सुमन को यह खबर सुनाई और सुमन का चेहरा खुशी से चमक उठा। अगले दिन रवि ने सुमन को अर्जुन के घर ले जाया। सुमन का हाथ थर कांप रहा था और उसका दिल था रहा था। वह जानती थी कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अर्जुन उसे माफ नहीं करता तो शायद वह अपने परिवार को कभी नहीं मिल पाएगी। जब सुमन अर्जुन के घर पहुंची तो उसने देखा कि अर्जुन और उसके बच्चे, रिया और उसका बेटा आदित्य, उसे इंतजार कर रहे थे। सुमन का चेहरा आंसू से भर गया। उसने अपने परिवार को देखकर रोना शुरू कर दिया। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, सुमन, तुमने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। सुमन ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अर्जुन, मैं जानती हूं कि मैंने गलती की है। मैं अपनी के लिए बहुत पछता रही हूं। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। रिया और आदित्य ने अपने पिता की ओर देखा। उनके चेहरे पर उलझन थी। वे जानते थे कि उनकी मां ने उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन अब वे उसे देखकर उलझन में थे। अर्जुन ने सुमन को घूरते हुए कहा, तुम्हारे लिए मुझे कोई भावना नहीं बची है, लेकिन अगर तुम वाकई में बदलना चाहती हो तो तुम्हें अपनी गलती सुधारने का मौका दूंगा। सुमन दिल उम्मीद से भर गया। उसने कहा, अर्जुन, मैं वादा करती हूं कि मैं अपनी गलती सुधारी तुम्हारे और बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अर्जुन ने सोचने के लिए कुछ देर ली, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने फिर से हमें धोखा दिया तो मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगा। सुमन ने जोर से हाँ में सिर हिलाया। उसने अपने बच्चों की ओर देखा और कहा, रिया, आदित्य, माफ करना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं। रिया और आदित्य ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर रिया ने धीरे से कहा, मम्मी, क्या तुम वाकई में बदल जाओगी? सुमन ने अपने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटी, मैं वाकई में बदल जाऊंगी। इस तरह सुमन को अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिल गया। लेकिन जब वह घर लौटी तो उसने एक अजीब सी बात देखी। अर्जुन के चेहरे पर एक तनाव झलक रहा था। उसने सोचा, शायद अर्जुन अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करता। एक दिन जब सुमन अपने बच्चों के साथ खेल रही थी तो अर्जुन ने उसे अलग बुलाया। उसने कहा, सुमन, मुझे तुम्हारे बारे में एक बात पता चली है। सुमन का दिल धड़कने लगा। उसने पूछा, क्या बात है? अर्जुन ने गंभीरता से कहा, मैंने पता किया है कि तुमने जो पैसे चुराए थे वे अभी भी तुम्हारे पास हैं। सुमन चौंक गई। उसने कहा, नहीं अर्जुन, मैंने उन पैसों को खर्च कर दिया था। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अर्जुन ने उसे घूरते हुए कहा, तो फिर यह क्या है? उसने एक बैग उठाया जिसमें कुछ नोट थे। सुमन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, यह मेरा नहीं है, मैंने ये पैसे छुए हैं। अर्जुन ने गुस्से में कहा, तुम फिर से झूठ बोल रही हो। तुमने हमें फिर से धोखा दिया है। सुमन का दिल टूट गया। उसने कहा, अर्जुन, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, ये पैसे मेरे नहीं हैं। अर्जुन ने उसे सुनने से इनकार कर दिया। उसने कहा, तुम फिर से हमें बदसगुनी बना रही हो। अब मैं तुम्हें घर से बाहर कर दूंगा। सुमन का दिल दुख से भर गया। उसने अपने बच्चों को देखा जो उसे घूर रहे थे। उसने कहा, रिया, आदित्य, माफ करना, मैं तुम्हारी मां हूं और मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं। रिया और आदित्य ने अपने पिता की ओर देखा। फिर रिया ने कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि मम्मी झूठ नहीं बोल रही हैं। अर्जुन चौंक गया। उसने पूछा, क्या मतलब है? रिया ने कहा, मैंने देखा है कि ये पैसे किसी और के हैं। मम्मी ने इन्हें नहीं छुआ है। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने बैग को खोला और अंदर देखा। उसने पाया कि उन पैसों पर किसी और का नाम लिखा हुआ था। अर्जुन का दिल भारी पड़ गया। उसने सुमन को देखा और कहा, सुमन, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा, माफ करना। सुमन की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें कभी नहीं धोखा दूंगी।
इस तरह सुमन की सच्चाई सामने आ गई। अर्जुन ने उसे माफ कर दिया और उनका परिवार फिर से एकजुट हो गया। सुमन की सच्चाई सामने आने के बाद अर्जुन का रवैया पूरी तरह से बदल गया। उसने सुमन को अपने दिल में फिर से जगह दी और वह उसे पूरी तरह से मानने लगा। सुमन के बच्चे रिया और आदित्य भी उसके पास आने लगे। वे अब उसे मम्मी कहकर पुकारने लगे और उनके चेहरे पर खुशी की चमक थी। एक दिन जब सुमन अपने घर में बैठी थी तो उसने अपने परिवार को देखा और उसका दिल खुशी से भर गया। उसने सोचा शायद अब मेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर भी सुमन के मन में एक डर बसा हुआ था। वह डरती थी कि शायद एक दिन फिर से कुछ गलत हो जाए। इसलिए उसने अपने आप को और भी मजबूत बनाने का फैसला किया। उसने अपने परिवार के लिए हर संभव प्रयास करना शुरू कर दिया। एक दिन जब सुमन अपने बच्चों के साथ खेल रही थी तो अर्जुन ने उसे बुलाया। उसने कहा, सुमन, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। सुमन ने अपने बच्चों को छोड़कर अर्जुन के पास आई। उसने पूछा, क्या बात है? अर्जुन ने गंभीरता से कहा, सुमन, मैंने सोचा है कि हमें अपने परिवार को फिर से एकजुट करने के लिए कुछ खास करना चाहिए। सुमन ने हैरानी से पूछा, क्या करना चाहिए? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें एक छोटा सा परिवार का समारोह आयोजित करना चाहिए। इससे हम सब एक दूसरे के करीब आएंगे। सुमन का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने कहा, अर्जुन, यह बहुत अच्छा विचार है। इस तरह अर्जुन ने एक छोटा सा परिवार का समारोह आयोजित किया। उस दिन सुमन का दिल खुशी से भरा हुआ था। उसने अपने परिवार के साथ खाना खाया और उनसे प्यार किया। वह फिर से खुश थी। लेकिन जब न रात को सोने जा रही थी तो उसने अपने दिल में सोचा, मैंने अपनी गलती सुधारी है, लेकिन मैं कभी भी अपने परिवार को खोना नहीं चाहती। उस रात सुमन ने एक सपना देखा। उसने देखा कि वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही है। उसके बच्चे बड़े हो चुके थे और वह अपने पति के साथ खुश थी। सुमन का दिल खुशी से भर गया। सुबह होते ही सुमन ने अपने परिवार को देखा और मुस्कुराई। उसने सोचा, शायद अब मेरी जिंदगी ठीक हो गई है। फिर एक दिन जब सुमन अपने घर के बाहर खड़ी थी तो उसने देखा कि रवि उसे मिलने आया है। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमन, तुम्हारी जिंदगी अब ठीक हो गई है। मैं बहुत खुश हूं। सुमन ने रवि को गले लगाया और कहा, मैं तुम्हारे बिना कभी ठीक नहीं हो पाती। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। रवि ने मुस्कुराया और कहा, सुमन, तुमने अपनी गलती सुधारी है। अब तुम्हारी जिंदगी खुशहाल होगी। इस तरह सुमन की जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई। उसने अपने परिवार को वापस पाया और वह अब फिर से खुश थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही भावनात्मक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए कमेंट करके बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी।